आज मैं आप लोगों से एक बार फिर खुशी के बारे में बात करूंगा। अगर ऐसा मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा, खासकर उनके साथ जो मध्यवर्गीय परिवारों से संबंध रखते हैं। मैं बचपन में संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में रहता था, तो कई बार जब कुछ लोगों के बीच बैठे हुए किसी बात पर जोर की हंसी छूट जाती थी और मैं हंसते हुए लगभग बेहाल हो रहा होता था, तो कोई न कोई मुझे टोक देता, इतना मत हंस, जितना तू आज हंसेगा कल उतना ही रोएगा। ऐसा कई बार आज भी सुनने को मिल जाता है। हाँ, बचपन के दिनों की तुलना में ऐसा कम सुनने को मिलता है, क्योंकि अब बेहाल कर देने वाली वैसी हंसी भी कम ही आती है। हंसी को लेकर यह जो समझ हमें समाज ने दी है कि कम हंसो क्योंकि कल रोना पड़ेगा, इसे जाने अनजाने हम अपने जीवन में दूसरी चीजों पर भी आजमाने लगे। इसका सबसे पहला शिकार बनी हमारी खुशियां, क्योंकि हंसी का सबसे करीबी पर्याय खुशी ही है। हमने खुश होने को भी यह सोचकर मुलतवी करना शुरू कर दिया कि आज ज्यादा खुश होंगे तो कल उतना ही दर्द, उतना ही दुख मिलेगा। यानी हमने दुखों और तकलीफों को खुशी से गले लगाना शुरू किया और हंसी व खुशी को भविष्य के लिए मुलतवी करते गए। कमोवेश आज भी मध्यवर्गीय घरों में हंसी और खुशी को लेकर बहुत गहरे ऐसी ही मानसिकता दिखती है। साफ है कि हम खुशी की अहमियत को समझ ही नहीं पाए। आज भी हम जीवन में इसकी अद्भुत भूमिका से अनजान हैं। चलिए सबसे पहले इस मिथ को तोड़ा जाए कि आज हंसी आएगी तो कल रोना पड़ेगा। हंसी और खुशी दोनों ही हमारे पास तब आती हैं जब हम मौजूदा पल में जी रहे होते हैं। हमारे भीतर जो प्राण है उसे अतीत और भविष्य पर यकीन नहीं, उसके लिए वही वास्तविक है जो अभी घट रहा है। जिस तरह ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसी तरह हंसने और खुश रहने से भी हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति बढ़ती जाती है। हंसना और खुश रहना तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की पहचान है। इन्हें जितना बढ़ा सके बढ़ाते रहें। ऐसा कर पाए तो आप जीवन में हर दिन थोड़ा और बेहतर होते जाएंगे। यह भी समझें कि आपकी हंसी और खुशी सिर्फ आपके स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालती है, क्योंकि ये दोनों संक्रामक बीमारियों की तरह काम करती हैं। आपकी हंसी दूसरे की हंसी का सबब बन जाती है। जरा इस बात पर गौर करें कि आप जब कभी दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दफ्तर में बॉस की डांट से आपका मन खराब होता है, तो आप घर लौटकर अनजाने ही अपना गुस्सा घर वालों पर उतारते हैं। बीवी से ठीक से बात नहीं करते, बच्चों को बात बेबात डांट लगा देते हैं। जबकि आपको जब प्रमोशन मिलता है, बॉस आपकी तारीफ कर देते हैं या किसी अन्य वजह से आप बहुत खुश होते हैं, तो घर आकर आप बीवी से चहकते हुए बात करते हैं, बच्चों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। यानी आप अपने संपर्क में आने वाले लोगों को वही देते हैं जो आपके भीतर भरा होता है। दुख, तकलीफ, गुस्सा, वेदना अगर हमारे भीतर रहेंगे तो वे ही बाहर भी निकलेंगे। गाय से गाय जन्म लेती है, दुख से दुख ही तो जन्म लेगा। यानी सुख सुख से ही जन्म ले सकता है। जब आपके भीतर हंसी, खुशी, सकारात्मकता, उल्लास, प्यार भरा होता है, तो आप जिनसे मिलते हैं उन्हें भी यही सब बांटते हैं। आप दिन भर में सिर्फ अपने बॉस या बीवी बच्चों से ही नहीं मिलते, बीसियों लोगों से मिलते हैं। आप ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो वाले से बात करते हैं। आप अक्सर दुकान से खरीदारी करते हैं, सब्जी वाले, राशन वाले, घर में काम करने वाले और दफ्तर में जाने कितने साथियों से आपका सामना होता है। बाहर की मीटिंग्स में आप कितने ही लोगों से मिलते हैं। अब सोचिए कि जिस हंसी और खुशी को आप आने वाले समय का दुख और तकलीफ समझकर अपने पास रखना ही नहीं चाह रहे थे, उसके एक पूरे दिन में आपके जरिए कितने सारे लोगों तक पहुंचने की संभावना है। यह भी सोचिए कि इन लोगों के भी अपने दायरे हैं। आपसे मिली हंसी और खुशी इन लोगों के जरिए इनके लोगों में फैलेगी। यह क्रम चलता ही रहेगा। इस तरह आपकी हंसी पूरी दुनिया की हंसी का भी सबब बन सकती है। इसीलिए हमेशा खुद को खुश करने की फिराक में रहें। जहां मौका मिले वहीं हंसे, जहां मौका मिले वहीं खुश हो जाएं। आपकी खुशी कल के दुख में नहीं, बल्कि कितने ही अनजान लोगों की खुशी में बदल जाएगी।
इसकी शायद खुद आप कल्पना नहीं कर सकते। तेरे अख्तियार में है तो हर बार 2 का 4 कर। तेरे अख्तियार में है तो हर बार 2 का 4 कर। खुश रहना अगर गुनाह है तो ये गुनाह बार बार कर।